दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं कि वो जो टिप्पणियां करते हैं वो चर्चा का विषय बन जाती है। वो कोई आम आदमी हो या खास आदमी हो, और जो वो बोलते हैं तोल मोल के ऐसा बोलते हैं कि उनका चर्चा में आना लाजमी सा हो जाता है। ऐसे ही हरियाणा के एक नेता हैं जिन्हें दादा गौतम के नाम से जाना जाता है, और वो नारनौल से जजपा के विधायक हैं। वो अपनी टिप्पणियों के लिए, बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। जो उन्हें कहना होता है वो कह जाते हैं। उसके बाद में उसका क्या असर होगा, उनकी राजनीति पर क्या असर होगा, लोग क्या कहेंगे, इसकी उन्हें कतई चिंता नहीं होती। अब भी उन्होंने पिछले दिनों अभी एक टिप्पणी की है जाटों के ऊपर। कुछ ऐसा बोल गए कि जिसकी चर्चा हरियाणा की राजनीति के हर गलियारे में हो रही है। कुछ उसे समर्थन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो दादा गौतम ने कहा है वो सत्य के करीब है। तो आइए हम और आप भी जान लेते हैं दादा गौतम ने जो कहा वो सत्य के कितने करीब है या सत्य से दूर है। दादा गौतम का मानना है, वैसे तो वो जजपा के विधायक हैं, लेकिन वो जजपा के किसी गलत फैसले के भी खिलाफ बोल जाते हैं, दुष्यंत को भी नसीहत दे देते हैं, और जो उन्हें कहना होता है उसे वो कहकर ही रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि भाई जाटों को कितना चाहिए, भाजपा ने हरियाणा में जाटों को क्या नहीं दिया। मतलब उनके कहने का जो लब्बो लुभाव है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ कि जाटों को और क्या चाहिए। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया, उनके विधायकों को मंत्री बनाया। दुष्यंत चौटाला के पास मतलब आधा दर्जन से ज़्यादा प्रमुख विभाग रखे। जाट को ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ओपी धनखड़ जी को। उनको नौकरियां भी दी, हर जो सम्मान दे सकती थी भाजपा ने उनको दिया, लेकिन फिर भी जाट भाजपा के ना हुए। क्यों ना हुए? तो दादा गौतम आगे कहते हैं कि ये सत्य है कि जाटों ने हरियाणा में बहुत तरक्की की है। उनके बच्चे खेलों में बहुत आ गए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक ला रहे हैं, पढ़ाई में भी बहुत आगे पहुंच गए हैं। लेकिन इसके पीछे हरियाणा की सत्ता पर जाटों का कब्जा होना, लगातार लगभग उन्हीं के मुख्यमंत्री बनना, ये भी एक बड़ा कारण है। और उसी कारण के चलते आप देख लीजिए, कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर पद पर आपको जाटों की नियुक्ति मिलेगी। भाजपा के 10 सालों में भी लगभग ऐसा ही होता रहा है कि जाटों को बड़ी तादाद में नौकरियां दी गई हैं, हर क्षेत्र में पद दिए गए हैं, उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वो उनका मानना है कि जब जाट मुख्यमंत्री होते थे तब तो उनका बोलबाला चारों तरफ ही रहता था। जाटों का हर विभाग में कब्जा रहता था। पुलिस विभाग में बड़ी तादाद में जाट अधिकारी होते थे, थानेदार होते थे। कोई ऐसा विभाग नहीं था जिसमें जाटों का बोलबाला ना हो। और उनकी जो जनसंख्या है
उनके आधार पर कहीं ज़्यादा उनकी नियुक्तियाँ होती थी। ये एक सर्वविदित सत्य है, जो गैर जाट जातियाँ भी इस चीज़ को स्वीकारती हैं कि जो जाट मुख्यमंत्री बनता है उनका झुकाव अपने जाट समाज की तरफ रहता है, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रहता है। तो दादा गौतम मानते हैं कि जाटों को आप कितना ही भी कुछ दे ले, कोई भी सरकार दे ले, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें अपना मुख्यमंत्री चाहिए। मुख्यमंत्री से कम पर वो खुश नहीं है, वो राजी नहीं होते हैं। उनका मानना है, जाट समुदाय का मानना है कि भाई जाट को मुख्यमंत्री बनाओगे तो सब ठीक है, हम उसके साथ हैं, वरना वो उनके साथ नहीं है। तो दादा गौतम के इस कथन में भाई कितना सच है, इस पे तो चर्चा की जा सकती है, और ये जो उन्होंने विश्लेषण दिया है ये कितना सत्य के करीब है, कितना नहीं है। लेकिन जो गैर जाट जातियां हैं वो तो ये स्वीकार करती हैं कि जब जब भी जाट मुख्यमंत्री होते हैं चारों तरफ जाटवाद होता है, उन्हीं को नौकरियां मिलती हैं, उन्हीं को सरकारी फ़ायदा होता है। राजनीतिक स्तर पर हर क्षेत्र में उन्हें ही फ़ायदा पहुंचाया जाता है, और गैर जाटों का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है जितनी उनकी गैर जाटों की हरियाणा में संख्या है। 78% गैर जाट जातियां हैं हरियाणा में जो बसती हैं, लेकिन उनको उतना, जब जाट मुख्यमंत्री होते हैं उनको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाते, उनका हक उनको नहीं देते जितना कि वो जाट समुदाय को देते हैं। तो दोस्तों, ये सरेआम बोलना एक विधायक का, वो भी जजपा के विधायक का, जो करनाल से जजपा के, नारनौल से जजपा के विधायक हैं, और वो समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसे सगुफे छोड़ते रहते हैं जो राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो दादा गौतम का दिया हुआ ये जो बताई गई बातें हैं जाटों के बारे में, जो उन्होंने ये बोल दिए हैं, पूरे राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हम भी आनंद ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, आप भी आनंद लीजिए, चटकारे लीजिए, या फिर उनकी बातों का विश्लेषण कीजिए कि जो दादा गौतम ने कहा है वो कितना सत्य है, कितना सत्य के करीब है, या उन्होंने यूं ही बोल दिया है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरे आज दादा गौतम के ऊपर बोले बोलों पर मेरी टिप्पणी, या मेरी बात, या मेरा विश्लेषण। जो उन्होंने कहा आपको मैंने बताया, तो आप देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।